था वो हमने पढ़ा था A क्रॉस B, और अगर हम एक सेट मेजर मेथड की बात करें तो इसमें A कॉमा B टाइप के अवयव आए थे, जहां पर A का अवयव था और B किसका अवयव था? B का। एक हमने आपको उपसमुच्चय पढ़ाए थे। क्या उपसमुच्चय? उपसमुच्चय क्या होते हैं? किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर जो हम समुच्चय बनाते हैं वो पहले वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम A बराबर एक समुच्चय ले लिया हमने 2, 3, 4, एक खाली दो अवयव लेके एक समुच्चय बना दिया, एक 3 लेके एक समुच्चय बना दिया, 2, 4 लेके एक समुच्चय बना दिया। तो ये जो समुच्चय बने हैं, ये समुच्चय किससे बने हैं? इस समुच्चय के अवयव। तो ये सारे जो समुच्चय हैं वो एक क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय एक के अवयवों से बने समुच्चय। इसके बारे में बहुत विस्तार से बात हो चुकी है, बहुत डिटेल में हम लिखें। और उपसमुच्चय को जो हम दिखाते हैं, जैसे ये 2 है तो इसके लिए ये वाला निशान होता है, ये चिन्ह होता है, लिखा हुआ यू। इसका मतलब है कि ये उपसमुच्चय किसका? एक का। और फिर हमने एक बात और बताई थी, ए के संभावित, यानी जैसे अभी इन्होंने बताना शुरू किया है ना, तो संभावित उपसमुच्चयों की संख्या, यानी ए के कितने संभावित उपसमुच्चय हो सकते हैं, वो निकल के आता है 2 की घात ए में कितने एलिमेंट हैं। एक हमने प्रॉपर बताए थे अधिसमुच्चय, उसमें इस 2, 3, 4 को 2, 3, 4 को मिलेंगे एक समुच्चय बन गया, यानी प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो अगर हम उसको हटा दें जो पूरा समुच्चय है उसके अवयवों को ना लें, मतलब उसको ना लें, तो वो कहलाता है अधिसमुच्चय। यानी अधिसमुच्चय हमेशा समुच्चय के बराबर नहीं हो सकते, हमेशा समुच्चय से छोटे रहेंगे। तो अधिसमुच्चयों की संख्या अगर पूछ लेता है वो 2 की घात n -1 है, यहाँ -1 है, पहले मैं बता दूँ। तो क्लियर हो गया उपसमुच्चय और संभावित उपसमुच्चय इतने हो सकते हैं, ठीक। और A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, वो हमने बताया था A के अवयवों की संख्या गुणा B के अवयवों की संख्या। ये साधारण गुणा का निशान है, ये साधारण गुणा का निशान है, ये कार्तीय गुणन का निशान नहीं है। ये मैंने कौन सा गुणन दिखाया आपको? कार्तीय गुणन। कितने समुच्चयों का? 2 समुच्चयों का, ठीक है। और ये क्या है? 2 कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। अब आती है बात संबंध, ठीक। संबंध क्या होते हैं? कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय। संबंध कहलाते हैं। ये एक मोटी मोटी बात है, जो कार्तीय गुणन होता है उसके उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं? संबंध। इसकी प्रॉपर परिभाषा लिखें तो ये लिखेंगे समुच्चय, यानी सेट A से B में उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चय A से B में सेट A से B में उपसमुच्चय या उपसमुच्चय लिखकर करेंगे A से B में संबंध, A से B में कार्तीय गुणन से उपसमुच्चय होते हैं। अंग्रेजी में थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। ऑल सबसेट ऑफ, और जो हटा भी दे तो भी कोई नहीं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट A to सेट B is called relation from सेट A to। संबंध को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। संबंध R है A से, इसका क्या मतलब है? R है कि सेट A से B में संबंध क्या है?
इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ए आर बी। ए आर बी इसका मतलब क्या है? ए का बी से संबंध, जहाँ ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को। कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं यार, पहले ए लिखा है, बीच में आर लिखा है, बी लिखा है, इसका मतलब ए का बी से संबंध। आज तक आप जितनी भी समीकरण पढ़ते आए हो एक्स और वाई में, वो सब संबंध थे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भी एक संबंध आर है, उसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के अवयव है, जहाँ वाई बराबर 3x + 2 है और x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और वाई भी जो है एक ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तथा x का मान 0 से 3 तक है। ये हमने एक संबंध की आपको इस तरह से बता दी। अब इसको इशारा समझना है, आर एक संबंध है, वो ऐसे बताएगा, आर एक संबंध है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ये एन क्या है? मैंने आपको बताया था कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ये नाम आप किसी को नहीं देंगे, समुच्चय का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ये एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 संख्या जो है उनका एक समुच्चय। तो इसने क्या दिखाया कि ए से बी में क्या संबंध है? आर है। पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी, यानी ये किसका मान है? एक्स का, और ये किसका मान है? मुझे कैसे पता लगा क्योंकि संबंध है एक्स वाई। पहला वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। अब आप बताओ एक्स का मान क्या है? एक्स के संभावित मान क्या क्या होंगे? कितने होंगे? 1 2 तो वाई के मान क्या निकल कर आएंगे? 2 × 1 3 × 1 + 2 5 और 3 × 2 + 2, ये तो हुआ कितना आ गया? 5 और 6 हो तो कितना आ गया? 8। तो जो आर आपका आया उस आर में संबंध आया 1,5 और 2,8। ये इतने बड़े सवाल का इतना सवाल। अब क्या बदलेगा यहाँ पर? वो कभी कहेगा ये जो है सेट ए है और ये सेट बी है, और कहेगा ए के अंदर अवयव है 1 से लेकर 10 तक, बी के नहीं बताए, कहेगा भाई बी के अवयव बताओ। यदि y बराबर ये और ये एक आर जो है वो a, b टाइप के है, वो सॉरी x, y, वो कहेगा भाई आर a, b टाइप के हैं, जहाँ b छोटा है a की घात 2 से, तो ऐसे सारे अवयव आ जाएंगे। जो a की घात 2 से छोटे हो, a का मान कहाँ से आएगा? वो सेट से बताएंगे। यानी अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, इसकी भाषा आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा है, तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखो लाओ 10th 11th की बुक है किसी के पास? जैसे 2.2 पे बात करते हैं, पहले ही सवाल लो इसी तरह का है। पहला सवाल ये है कि a बराबर से सेट दे दिया 1 2 3 लिखना तक, चलो फिर आर एक संबंध बता दिया उसने कि इसमें x, y टाइप के अवयव हैं, जहाँ 3x - y बराबर 0 और भी बताइए, जहाँ जो x और y हैं वो a को बिलोंग करते हैं, यानी x भी a को बिलोंग करता है और y भी a को बिलोंग करता है। यानी जो संबंध है आपका, ये संबंध r जो है वो a से किसमें है? a में। ठीक है, अब r के संबंध लिखिए, पहली बात तो ये। और फिर 2 चीजें हैं, एक है प्रांत और एक है सेट। वो भी किसकी? तो संबंध की प्रांत याद रखिए, सेट ए से बी में है तो ए प्रांत है और बी y बराबर 3x + 2 लिखा है तो x प्रांत है, y सेट। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा है और इसने पहले बता दिया ये x है, पहला वाला प्रांत होते हैं, पहले वाले के मान, और बाद वाले क्या होते हैं? बहुत ही बड़ा खेल है प्रांत और सहप्रांत का। पूरी मैथमेटिक्स आपकी इसी के आसपास घूमती है, प्रांत और सहप्रांत। अगर आपके दिमाग में प्रांत और सहप्रांत का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ गया, आप IIT मेन का क्वेश्चन निकाल कर ले जाएंगे। और इसका कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आया, आप IIT मेन का क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, इंटर के सवाल हल कर लेंगे। दोनों बातों में बस यही अंतर है, इतना सा। ठीक, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसे?
दिया है उसने 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब तो ये हो गया कि y बराबर कितना होगा 3। x का मान कहाँ से कहाँ तक है 1 से 14, यानी मैं x का मान डालता जाऊंगा y का मान आता जाएगा। तो भाई r का मान बता दो बराबर क्या आएगा 1, 3 गुणा 1 3, 2, 6 3, 4, 5 ठीक है, और 14 क्लियर हो गई बात। अब लिखेंगे हम डोमेन यानी प्रांत। क्या होगी डोमेन इसकी बताओ 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक डोमेन क्योंकि x के मान। अब इसका लिखेंगे कोडोमेन। कोडोमेन y के संभावित मान होते हैं 3, 6, 9, 12 से कहाँ तक ठीक है। एग्जाम में सारे लिख दूंगा इसका करके क्लियर हो गई बात। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो सवाल इसके सारे हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पंखा बंद कर देना चिकने लगा इन्वर्टर। पहला बटन दे तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ से पहला ठीक। और देखिए चौथा सवाल कह रहा है आकृति में पी से क्यू संबंध दर्शाया गया। ये पी है, इनको हम आकृति से भी लिखते हैं 5, 6, 7, 3, 4, 5। ये पॉइंट नहीं, पॉइंट नंबर इसलिए दिखा दिया बुलेट जैसे होते हैं, इस तरह तीर लगा रखे। अभी इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए और प्रांत और परिसर भी लिखिए। एक तो समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, उसके बाद प्रांत और परिसर। तो संबंध आर है हमारा कहाँ से कहाँ पी से क्यू पी से क्यू तक। तो पहले हम इसको समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखें तो आर के अंदर अभी होंगे x, y टाइप के ठीक है, सच दैट जो हम देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर है, सब में 2 का अंतर है। तो y बराबर x माइनस 2, ये पहले वाले को x मानो तो इसमें 2 घटाओ कौन आ जाता है y आ जाता है, बाद वाला y होता है हमेशा, पहले वाला x होता है बाद वाला y होता है। अब ये भी बता दो जहाँ x बिलोंग करता है किसे p को और y बिलोंग किसे करता है q को। कौन सी विधि से लिख दिया हमने ये समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण विधि होता है इशारों में अपनी बात को कहते हैं ठीक। अब दूसरी रोस्टर विधि। रोस्टर विधि बहुत ही आसान है। 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है और 7 का 5 से। ये एक सवाल भी बन सकता है ना, मैं कहता p बराबर 5, 6, 7, q बराबर 3, 4, 5 और ये एक संबंध है, संबंध आर ज्ञात करो। तो आप ज्ञात करते थे x का मान लगाते y का मान निकल जाता और इस तरह संबंध बन जाता जैसे ये बन गया ठीक। उसके बाद क्या कहा उसने प्रांत ज्ञात करो। प्रांत क्या आएगी इसकी 5, 6 और सहप्रांत कितनी आएगी 3, 4 ठीक है। इस तरह के भी आते हैं चित्र से हमें पूरा सवाल बनाना पड़ जाता है ठीक। अब इतना बताओ पहले फिर बताओ।